सिंध के लोग उठो, आज अगर सिंध तुम्हारे हाथ से क्या तो डर जाओ यार, ये कौन सा तरीका है? आप अपनी बारी में बात करें। आज तासुर बिल्कुल यही था कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन असेंबली एक दूसरे के सामने आ चुके थे। आपकी औकात नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। शेर को एड्रेस करें आगा तो ये साहब। बीच में पंगा। बात गालम गलोच तक बढ़ चुकी थी और ये पहला मौका था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने मौजूद है। आपकी औकात नहीं है कि मैं आपसे बात। तमाम टीवी चैनल्स पूरे असेंबली की नजरें उस वक्त उन्हीं पर थी और एकदम से स्पीकर ने कहा खामोश हो जाओ। ये झगड़ा किनके दरमियान हुआ है? एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन से कारकुनान आपस में लड़ पड़ रहे थे? ये बड़ी अहम कहानी आपके सामने रखने वाला हूं। और सूबे के मामले पर अब मामला कहां आ चुका है? क्या वाकई में अब एमक्यूएम सूबे के मुतालबे से पीछे हट रही है, या फिर वफाक जो कि ये कह रहा था कि 6 महीने के अंदर उन्हें सूबों की तश्कील करनी है, इस मामले से अब बैक हुआ गया है या फिर नहीं हुआ गया है? एक और मामला फिर उससे बढ़कर यह हुआ कि कुछ नए अदाकार इसके अंदर शामिल हो गए तो इस सूरत हाल को मुसलसल उकसा रहे हैं। उठो सिंध के लोग उठो, आज अगर सिंध तुम्हारे हाथ से क्या। मगर मामला यहां पर रुक नहीं रहा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कौम परस्त दीगर जगहों पर मुजाहिरे कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एमक्यूएम या फिर सूबे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिमायती भी पीछे नहीं हटे हुए। वो भी कहां मुजाहिरे कर रहे हैं, ये फुटेज आपको बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा कि दोनों तरफ से मामला गर्माहट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अफगानी सदर छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो हामिद मीर साहब ने। ऐसी सूरत हाल में क्या ये होने वाला है कि जरदारी बिल्कुल हट जाए? क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ने ये इशारा दे दिया है कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या जरदारी अब असेंबली से हट जाएंगे, ऐवान सदर छोड़ देंगे और कहेंगे कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में टकराने के लिए तैयार है? असल कहानी कुछ ऐसा ही है जो पेश की जा रही है, या फिर पसे पर्दा कुछ और खेल है? आज के गेम में मैं आपको बहुत बड़ी कहानी बताने वाला हूं। पंजाब की धरती है, पख्तूनों का देश है। पूरे पाकिस्तान के मीडिया की निगाह आज असेंबली के अंदर थी, जहां एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन असेंबली सूबे के मामले में एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। यानी कि करीब से मुराद ये कि वो लड़ने के बिल्कुल करीब आ चुके थे और ये मामला था कि किसी वक्त भी दोनों के दरमियान झड़प हो सकती है, बल्कि झड़प थोड़ी शुरू भी हुई। और जैसे ही झड़प शुरू हुई उस वक्त क्या हुआ है आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं तहलका खेज खबर। लेकिन उन सब के लिए सबसे पहली शर्त यह कि डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है, और वो बातें जो कोई नहीं बताता सिर्फ हम बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सिंध के अंदर जहां पर मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और इस बारे में बात कही जा रही है कि सिंध की तकसीम नहीं होगी, वहीं पर एक नया फार्मूला और एक नई फार्मूलेशन सामने आई है। मैं आपको वो बताने वाला हूं कि अब असल में गेम और असल में खेल क्या है। इस वक्त बात यह कही जा रही है कि जनाब सिंध एक ही रहेगा और सिंध को एक ही रहना है। तो बिल्कुल जी, फार्मूले में तब्दीली है कि अब सिंध एक ही रहेगा। तो आपका क्या ख्याल है कि जो सूबे की तश्कील या फिर सूबों की फॉर्मुलेशन के बारे में बात कही जा रही थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब उसका जिक्र ही नहीं होगा? नहीं जी जनाबे वाला, तब्दीली ये रहनुमा हुई है कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने की तैयारी की जा रही है। सूबों की तश्कील को बिल्कुल रद्दी की टोकरे में डाल दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि सिंध में सूबा नहीं बन रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी सूबे नहीं बन रहे हैं, लेकिन इनकी जगह पर अब बन रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अब आप कहेंगे ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि जनाब फार्मूला क्या है? फार्मूला यह है कि सिंध अपना ऐसे ही रहेगा, सिंध का एक ही गवर्नर होगा, लेकिन जगह जगह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएंगे, यानी कि 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएं। जिस तरीके से 7 डिवीजन है इसी तरीके से 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रहेंगे। गवर्नर एक ही रहेगा, उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो भी हेड करेगा उसके इख्तियारात तकरीबन वजीर आला के बराबर होंगे और उसको तमाम की चीजें उसी तरीके से
मिलेगी। इस तरीके से मामला हल हो जाएगा कि ना पंजाब तकसीम हो रहा है, ना सिंध तकसीम हो रहा है, ना केपीके तकसीम हो रहा है, ना बलूचिस्तान तकसीम हो रहा है, बल्कि उनकी जगह पर लोगों को वहीं पर उनके ज्यादा इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाए। ये फार्मूला अब सामने आ रहा है और मेरी जादूगरनी ये बता रही है कि अब इस मामले को हल करने के लिए ये राय आमद बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिंध के अंदर, केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर इसका रद्द अमल आया है। अब मामला ये हो गया है कि सूबे के मामले पर जहां सिंध के अंदर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हवाले से सिंध के अंदर जब भरपूर मुजाहिरों की बातें कही जा रही है, अभी तक उन मुजाहिरों के अंदर शिद्दत इतनी शदीद नहीं है, लेकिन टकराव की कैफियत मौजूद है और खास तौर पर टकराव की कैफियत जो जनूबी सिंध के इलाके वहां पर ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। यानी कि हैदराबाद या दीगर जगहों पर जहां पर यह टकराव की कैफियत हो सकती है। अपर सिंध में अभी तक सिंध के हवाले से या सिंध अर्बन के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही, या फिर सिंध के मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हवाले से कोई भरपूर तहरीक वहां पर मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता टकराव की कैफियत का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि खास तौर पर उन जगहों पर के जहां पर ये दोनों कम्युनिटीज एक साथ आबाद हैं। अब मामला क्या हो रहा है, इस पूरे मामले को हवा देने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं और उस बहुत सारे फैक्टर्स में आपको मैं एक छोटी सी तकरीर सुनवाता हूं, जरा सा ये देखिए। उठो सिंध के लोग उठो, आज अगर सिंध तुम्हारे हाथ से गया तो कल दरिया सिंध को फिर भूल जाना कि न 26वीं तरमीम को मानते हैं न 27वीं को मानते हैं। दरहकीकत अगर सिंध के लोगों को अपना मामला हल करना है तो अपना मामला खुद किस तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिंध की वहदानियत या फिर मुख्तलिफ इस तरह के किरदार आ रहे हैं। अली अहमद कुर्द कोई छोटा नाम नहीं है, मुगला तहरीक से शोहरत हासिल करने वाले अली अहमद कुर्द हमेशा से शोला बयान रहे हैं और अपनी शोला बयानी की वजह से हमेशा ही मशहूर रहे। मगर इस शोला बयानी के साथ साथ वो क्या किस तरीके की नफरत और किस तरीके का मामला आ रहा है, इसमें कहीं पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो कि जमीयत उलमाए इस्लाम कहलाती है, वो भी उसने अपना तमाम का तमाम पलड़ा इस वक्त एक कौम परस्ती की बुनियाद पर खड़ा कर दिया है। और सूमरो साहब जो कि सिंध की उनकी सरबराही देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल कौम परस्ताना गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से एक वक्त में जब जमात इस्लामी गुफ्तगू कर रही थी और सिंध के शहरी इलाकों के मुतालिक अपनी बात को कर रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर लिसानियत का इल्जाम लगा रही थी। लेकिन अगर अब आप देखिए तो वहां पर सूमरो साहब किस तरीके से सिंधी कौम परस्त के मामले को उठा रहे हैं, तो उन्हें क्यों कौम परस्त या उन्हें क्यों लिसानियत परस्त नहीं कहा जाता, वो एक अलग बहस है। मगर अब ये उलझन यहां तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस हवाले से प्रेशर आना शुरू हुआ है कुछ लोगों ने, और खास तौर पे वो चहीते एंकर या वो लोग के जो कि आमतौर पर इस तरह की तूफानी खबरें फैलाने के लिए ज्यादा मशहूर हैं। हामिद मीर जैसे शख्स ने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी डट गए और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो ऐवान सदर छोड़ रहे हैं। मेरी जाती मालूमात के मुताबिक ऐवान सदर छोड़ने का कोई भी फैसला नहीं हुआ है और ना ही आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर कभी छोड़ेंगे। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो मेरे ख्याल से वो ताहयात ही ऐवान सदर पर रहेंगे और वो कभी भी ऐवान सदर नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मालूम है कि अपोजिशन में जाने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन 18 सालों में सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ी है और वो किसी भी तरह के इख्तलाफात उनके वफाक के साथ रहे हो, उन्होंने कम से कम एक सूबे के अंदर अपनी हुकूमत को कायम रखा है और इसी वजह से आसिफ अली जरदारी सस्टेन भी कर पाए, यानी कि आगे चल भी पाए। अब मामला अगर कोई ये कहता है कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर छोड़ेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ इस तरह का ऑपरेशन होगा, तो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता सख्त प्रेशर के बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगाने के बाद उन्होंने कह दिया कि धरती मां होती है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस पॉपुलर प्रोपेगेंडा या उस पॉपुलर बयानिया के जो कि इंटीरियर सिंध के अंदर दिया जाता है कि जनाब ये हमारा वतन है, उसकी उन्होंने फोकस उनके पीछे खड़े हो गए। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर उनके साथ खड़ी होकर अब उस तरफ नहीं जा रही है। मगर मामला यहां तक नहीं रह रहा है, मामला उससे ज्यादा आगे बढ़ रहा है। आज पहली बार यह हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के नुमाइंदे कौमी असेंबली के अंदर आमने सामने थे। सुधर जाओ यार, ये कौन सा तरीका है, आप अपनी बारी में बात करें।
यूं तो एमक्यूएम को ये चाहिए था कि एमक्यूएम के बहुत सारे अराकीन ने वहां पर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के अंदर या मुख्तलिफ सवालात के वहां पर पूछे, उन सवालात के दरमियान में कहीं पर भी उनको अगर मौका मिलता तो वो सूबे की बात जरूर करते या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते। यहाँ तक के कल मुस्तफा कमाल साहब भी स्पीच के अंदर मौजूद थे, आज भी मौजूद थे, लेकिन ना ही मुस्तफा कमाल साहब ने वहां अपनी वजारत सेहत के हवाले से तो गुफ्तगू की, लेकिन सूबे के हवाले से गुफ्तगू नहीं हुई। इसलिए शायद ऐसा लग रहा था कि बाहमी रजामंदी से ये फार्मूला तय हुआ है कि सूबे के हवाले से यहां पर कोई भी बड़ी लीडरशिप इस गुफ्तगू नहीं करेगी। मगर हुआ ये कि कराची के इलाके मरीर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए आगा रफी खड़े हुए, और जब आगा रफी खड़े हुए तो उस वक्त सवालात में खास तौर पर कराची के बिजली के मसाइल पर गुफ्तगू हो रही थी, मगर उन्होंने एक जुमला कहा कि जनाब यहाँ पर एक नए सूबे का शोशा छोड़ा जा रहा है। तो डर जाओ यार, ये कौन सा तरीका है? आप अपनी बारी में बात करें। आपने मेरे में क्यों बोला? मैंने आपसे बात ही नहीं की। वैल्यू नहीं, आपकी औकात नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। शेर को एड्रेस करें आगा साहब। तो ये बीच में पंगा क्यों कर रहा है? इसको फिर पता नहीं है पूरी कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं आगा साहब? मैं आपके तवासुत से लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, शोशा छोड़ा जाता है। आगा रफी बैठे हुए थे और उसकी पहली वाली सीट पर ही बैठे हुए थे एमक्यूएम पाकिस्तान के हफीजुद्दीन साहब। एमक्यूएम पाकिस्तान के हफीजुद्दीन साहब ने माइक बंद था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शोशा नहीं है। ये जुमला कहते ही आगा रफीउद्दीन एकदम से गर्म हो गए और गालम गलोच और बातचीत तक यहां तक आ गई कि फिर माइक म्यूट हो गया, तो इसलिए समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि बड़ी बदकलामी और बदजबानी हुई। एमक्यूएम के अब्दुल हफीज और खास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफी एक दूसरे के सामने मौजूद थे, और मामला यहां तक आ गया कि आगा रफी ने बाकायदा हुकूमत से कहा कि जनाब वजीर आजम साहब इस मामले में हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दे। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मियां साहब खुदारा कुछ चीजों पर वजाहत दें और गौर करें। जब आपका कैबिनेट का मिनिस्टर कहे कि ये फेलियर है, मगर ये मामला दोनों के दरमियान बातचीत और नोक झोंक का सिलसिला इस हद तक बढ़ गया कि अब ये कहा जा रहा था कि क्या आगा रफी की सपोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन असेंबली आएंगे या यहां से एमक्यूएम के अराकीन असेंबली आएंगे। मगर वहीं पर सबीन गौरी साहिबा बैठी हुई थी जो मुस्कुरा रही थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद भी कम थी, तो मुझे ये लगा कि टकराव नहीं होगा। मगर दोनों के दरमियान जुमलों का टकराव इतना ज्यादा हुआ कि बाद में उस वक्त स्पीकर के चेयर पर बैठे हुए डिप्टी स्पीकर ने ये कहा, आगा रफी का माइक बंद करवा दिया और उसके बाद आगा रफी को खिताब करने नहीं दिया। ये एक पहला मामला था, मगर अब कहानी का रुख दूसरा बढ़ने वाला है, इसलिए मैं आपको कहानी दूसरी बता रहा हूं। अब जुमे के दिन बाकायदा गवर्नर ने सिंध असेंबली का इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती रही है कि अगर एमक्यूएम इस बारे में मुतालबा कर रही है कि वो खास तौर पर इजलास तलब वो सूबा बनाना चाहती है, तो सिंध असेंबली के अंदर करारदाद लेकर आ जाए। अब देखना यह है कि अगर एमक्यूएम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हवाले से कोई भी बात कर रही है, तो उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर तो उस तरह की गुफ्तगू नहीं की है। तो क्या कौमी असेंबली के बाद जो मरहला अब आ रहा है सिंध असेंबली का, बुध के रोज जुमे के रोज खासतौर पर सिंध असेंबली का इजलास होगा, क्या एमक्यूएम उस ठहरे हुए पानी के अंदर एक बड़ा पत्थर मारकर इस बात को साबित करेगी कि क्या वो वाकई में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए संजीदा है और वो सिंध असेंबली के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हवाले से करारदाद लाएगी, या फिर ये उसी तरीके से मसलहत का मामला होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कौमी असेंबली के अंदर हुआ, एक हल्की सी नोकझोंक हुई, लेकिन जितने भी अराकीन असेंबली ने वहां खिताब किया, किसी ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर गुफ्तगू नहीं की। तो अब आपको क्या लगता है कि जुमे के दिन जब इजलास तलब किया गया है, उस जुमे के दिन के इजलास के अंदर सूबाई असेंबली के अंदर सिंध इजलास का इजलास होगा, तो उस वक्त क्या बाकायदा एमक्यूएम वहां पर कोई मुतालबे की तौर पर सामने लाएगी या करारदाद पेश करेगी, या फिर यहां पर भी मसलिहत का तकाजा होगा? बल्कि इस वक्त तमाम पानी को रुकने का कहा गया है। मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि जो एमक्यूएम के वफाक के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, एमक्यूएम ने जिस तरीके से वफाक में बातचीत की है, उस बात से उस मजहर से वाज़ेह तौर पर यह लग रहा है कि ये गुफ्तगू उस तरीके से नहीं होगी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई
रुकने असेंबली इस बारे में छेड़छाड़ शुरू करेगा और उसके बाद दोनों तरफ से तकरीरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास होगा। ये मैं आपको खबर इसलिए दे रहा हूं कि अब मामला यहां पर होगा और उसके बाद मेरी इतलात यह कि बहुत सारे कौम परस्त अराकीन या बहुत सारे लोग शायद सिंध असेंबली के गिराव की भी बात करें, तो अब ये मामला उस तरफ बढ़ रहा है। तो सिंध के अंदर जुमे के दिन खास तौर पर असेंबली के अंदर ये करारदाद आती है या नहीं आती है, या फिर दोनों तरफ की तकारीर का माहौल किस हद तक गर्म होता है, ये बहुत अहम नुक्ता होगा और बहुत अहम बात होगी। तो मामला अब असेंबलियों के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर तो नहीं डिस्कस हुआ, अब देखना ये कि सिंध असेंबली के अंदर ये किस तरीके से डिस्कस होता है और उसमें क्या नुक्ता सामने आता है।